9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खैमे में आया और आके कहने लगा, हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए। तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे, भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है, तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है, कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। और यार हुसैन इब्ने अली तो एक रात बकायदा बचाए कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जूता पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, पर मैं सामने खड़े हो जाओ तुम्हें खुतबा देना
देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्न अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई। जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का बलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ, हुसैन इब्न अली का सर कटा है। मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं। वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्न अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मौरिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्न अली की शान में कहां तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा? तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं? कहने लगे हुसैन इब्न अली की शान रिफअत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, बाहिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जिंद और पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। फिर कहता हूं हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हमारा कहना है कि वाह हुसैन, ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। हम कह रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन। अपने मिजाज में ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को ये कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला आने वाली नस्ल को मुंतकिल करें, ये हिम्मत, जज्बा। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी, मस्जिद नबवी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे, जमाना हया करता, शान शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है, इस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों, वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमज़ोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमज़ोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली मकबूक कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूँ कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूँ कि बच्चे छोटे,
10 दिनों की कमो बेच सफर, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज कमजोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीजें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीजें रास्ते में आई, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हजरत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूं कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हजरत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हजरत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्ने अली अपनी दफा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुखसत और इजाजत तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुखसत पर अमल करते नजर नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर, तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं वो बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेयार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक़्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन के साथ है। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना न मिले तो टांगे कांपती हैं,
रमज़ान मुबारक में इबादत की नीयत से रोज़ा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दे। हजारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोजे रखूंगी। शिफा हो गई, रोजे भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोज़ा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा ज़हरा बेदार हुई तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र, अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोज़ा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौं लाया थोड़े से। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाई। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रोज़ा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाज़ा खुले ना खुले सैयदा का दरवाज़ा तेरे लिए ज़रूर खुलेगा, क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हज़रत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोज़ा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी, कहा रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों मैं मिस्कीन हूँ, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पे थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई, एक भिखारी ने सदा दी, कहने लगा मैं कैदी हूं, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापिस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा, रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का 3 दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूँ कि हजरत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी। 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने की वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त उनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो उधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासे रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कंप्रोमाइज ना करना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता
جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے، وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے، اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے بھئی، جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں۔ لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو 1 رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی 1 رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ نماز سے مجھے پیار ہے، دعا سے مجھے پیار ہے، استغفار سے مجھے پیار ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں 1 رات اور دنیا میں رہوں۔ تو امام زین العابدین فرماتے امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے، پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا، شوق تھا، لذت تھی۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے، تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار۔ جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا۔ ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے، جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کثرت سے عبادت کرنا، ذوق پیدا کرنا، یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔
تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے۔ دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں، اس قول کو انشاءاللہ۔ یہ قول جو امام حسین کا ہے نا جی، یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا، اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ پورا مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرنا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا، رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا، اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاسفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا، حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی۔ 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کی مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے،
لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا. پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. حق